जी ये बताइए आखिर ऐसा क्यों हुआ कि महाराष्ट्र के मालेगांव जाते हैं तो अखिलेश यादव और अभी अबू आजमी सिर्फ एक तरफा बात करते नजर आते हैं? क्या ये सोच लिया गया है कि अगर बीजेपी हिंदू बोलेगी तो हम सिर्फ मुसलमान बोलेंगे, हम सबको एकजुट वाली बात नहीं करेंगे? देखिए, अबू आजमी जो बोल रहे हैं वो माँ का दूध किसने पिया है जो हमें बांट देगा अगर हम 8 एमएलए हो जाएंगे, इस तरह से वो बोल रहे हैं। तो ये किसने पिया है, इसको ये क्यों एक तरफा मान लेते कि हिंदू और मुसलमान ही के बारे में बोला जा रहा है? क्योंकि वो अबू आजमी है इसलिए सोच रहे हैं, और तो नहीं। यही बात अगर अखिलेश यादव बोलते तो ऐसा सोचते क्या? नहीं सोचते। नहीं, उनका पूरा वक्तव्य सुनाइए। उन्होंने कहा फिर मुसलमानों के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा। प्रेम कुमार जी, आपने पूरा वक्तव्य नहीं सुना। नहीं, मैंने सुना है। नहीं, तो उन्होंने कहा कि अगर हम 8 हो गए, सुनिए, अगर हम 8 हो गए तो फिर मुसलमानों के खिलाफ यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगा, ये उन्होंने साफ कहा। सुनिए, 288 में 8 भी हो जाएंगे तो ये अविश्वसनीय लगता है। ये उनसे पूछिए ना, अभी ये अबू आजमी से पूछिए आप। लेकिन आप जो ये कह रहे हैं ना कि उन्होंने सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं कहा, इसको आप करेक्ट कर लीजिए और अब बोलिए, आप वक्तव्य अपना दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यही बात कोई हिंदू अगर बोलता है तब तो ऐसे नहीं सोचा जा सकता ना, क्योंकि बोलने वाला अबू आजमी है। हम भी अच्छा सुनिए ना, पर भी तमाम अखिलेश यादव भी बोलेंगे तो हम यही कहेंगे। अरे अबू आजमी सुनिए ना, आप बोलने नहीं देंगे, आप अपनी बारी आती है तो हम बात करने लगते हैं, दूसरा ना बोले। अबू आजमी को, अरे आप चुप रहिए पहले, को सिर्फ एक मुसलमान के हैसियत से देख रहे हैं, वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता है भाई। आप 3 बार बोल चुके हैं, चुप रहिए। अच्छा सुनिए ना, अवनीश जी एक बात, अवनीश जी एक बात, गलत आप बोलते रहते हैं, 3 बार गलत बोलते हैं। मुसलमान है। अखिलेश यादव का वक्तव्य भी सुनाया कि नहीं सुनाया? मैं अखिलेश यादव, हम बोलेंगे तो है एंकर हमको टोकने के लिए है। मैं देखिए जरूरी ये रहता है कि एक दूसरे की जो बात है वो क्लियर हो जाए यहाँ पर। अच्छा 1 मिनट अवनीश जी थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ प्रेम कुमार जी प्लीज कंप्लीट कीजिए आप। हाँ बोलिए। हम भी आपके चैनल पर और तमाम चैनलों पर हम इस चिंता को जताते हैं कि अल्पसंख्यकों की चिंता होनी चाहिए, मुसलमानों की भी चिंता होनी चाहिए, एक तरफा बुलडोजर नहीं चाहिए, तमाम बातें बोलते हैं। लेकिन मेरे बोलने से वो भाव पैदा नहीं होता। अगर मेरी जगह तारिक ये बात बोलने लगे समाजवादी पार्टी का पट्टा हटा, अब मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, और उस रोकने की वजह यह है प्रेम कुमार जी, उस रोकने की वजह यह है, आपने कहा कि अबू आजमी ने ये बात बोली, अगर अखिलेश यादव बोलते तो बोला जा सकता था। तो अखिलेश यादव जब एक तरफा बात करते हैं तो आप एक तरफा बात के विरोधी हुए ना कि एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, तो अखिलेश यादव क्यों करते हैं? वहां पर उन्होंने वक्फ को लेकर अपनी बात कही, उन्होंने कहा कि खासकर मुस्लिम भाइयों को परेशान करने के लिए उनकी जमीनें छीनी जा रही है, वहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, सिर्फ मुसलमान वहां पर बात हुई। वहां पर क्या और दूसरी बात नहीं हो सकती थी सबकी? अब सुनिए, थोड़ा आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। देखिए, इस देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना संविधान के हिसाब से है। अच्छा। और हम अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं तो बड़े भाई होने के नाते राजनीतिक दल भी करते हैं। इस देश में जो सरकार है, जिनकी डबल इंजन की सरकार है, वो खुल करके अपने आप को हिंदूवादी पार्टी बताती है, और अल्पसंख्यक जब भी मॉब लिंचिंग होता है वो चुप रह जाती है, एक तरफा एक्शन होता है वो चुप रह जाती है। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का भाव देना इस देश की राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य बनता है। तो मैं इसलिए तो आपसे ये पूछ रहा था प्रेम कुमार जी कि अगर बीजेपी अपनी को हिंदूवादी पार्टी बोलती है तो क्या समाजवादी पार्टी अपने आप को मुस्लिमवादी पार्टी घोषित कर चुकी है? ये आपका विश्लेषण जानना चाह रहा था, आपने वही बोला ना। आप हिंदूवादी पार्टी बोलने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा मुस्लिमवादी पार्टी बोलिए। बीजेपी तो ये चाहती है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, ताकि लोग बोले उनको कि तुम हिंदू पार्टी हो, तब उनको आराम से 80% वोट मिल जाए। और हिंदुओं ने हमेशा बीजेपी को नकारा है, अयोध्या में हराया, उत्तर प्रदेश में हराया। ये हिंदूवादी पार्टी है ही नहीं। ये हिंदुओं को उसके स्वभाव से विचलित करने वाली पार्टी है, सहिष्णुता से दूर ले जाने वाली पार्टी है, हिंसा की आगोश में झोंकने वाली पार्टी है। ये मिलिटेंट बना रहे हैं हिंदुओं को। अच्छा मिलिटेंट वाली कैसी, मतलब आप कहां किस ट्रैक पे जा रहे हैं प्रेम कुमार जी? ये मिलिटेंट बना रहे हैं। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि सुनिए ना, आपने एक तरफा, आप भी तो एक तरफा बात कर रहे हैं ना, आप भी तो पत्रकार है, तो मिलीजुली राजनीतिक विश्लेषण, आप विश्लेषण में तो पूरा निचोड़ा जाता है ना। नहीं, जब बोलते हैं जब बांटोगे तो कटोगे, ये क्या जोड़ने वाली नारा है? ये बांटने और धमकाने वाला वाली भाषा है। अनिला जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने सुनी भी होगी। हाँ बोलिए हिमांशु जी 5 सेकंड। अवस्थी जी बोलिए। हिमांशु जी सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। प्रेम कुमार जी, अभी आपने कहा क्योंकि अबू आजमी मुसलमान है इसलिए है। अरे अबू आजमी से ज्यादा तो आप बोल रहे हैं, आप हिंदू हैं अपने आप को कहते हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं ना, तो ये मुसलमान और हिंदू का सवाल नहीं है, जो गलत बोलेगा उसका सवाल है। समझ गए आप हिंदू होकर के बोल रहे हैं कि हिंदू मिलिटेंसी सिखाई जा रही है।
अभी रामगोपाल मिश्रा के साथ क्या हुआ, चंदन गुप्ता के साथ क्या हुआ, अंकित शर्मा के साथ क्या हुआ? बीजेपी पैदा कर रही है नहीं, अबू आजमी मुसलमान है, समझ गए ना? ये कह रहे हैं आपका तर्क आपने अपने आप को काट दिया यहाँ पर। अनिला जी, इतना सब बीजेपी कर रही है, इतना सब कुछ, अनिला जी इतना सब कुछ बीजेपी कर रही है, प्रेम कुमार जी ने पूरा पकड़ के रखा है, विश्लेषण करके रखा है। अरे भाई, प्रेम कुमार जी जो है कांग्रेस के समर्थक हैं। हाँ, भगवा को आतंकवाद से जोड़ने वाली पार्टी है, इनको भगवा में आतंकवाद का रंग दिखाई देता है। और प्रेम कुमार जी अपनी अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं ना, जो कि ऊंचा शलवार, बिना मूंछ की दाढ़ी और जालीदार टोपी पहनेगी। ये ऐसे ही हिंदू हैं, तो ये भी उन्हीं हिंदुओं में से है कि भाई अगली पीढ़ी जो है हमारी, जब ये इस्लामिक देश हो जाएगा, भारत तो हट जाएगा, इंडिया रह जाएगा। कांग्रेस ने तो षड्यंत्र के तहत जो है दो नाम दे दिए इस राष्ट्र के, एक राष्ट्र दो नाम, इंडिया भारत। आज तक मैंने इंडिया माता की जय तो नहीं सुना, हम भारत माता की जय बोलते, फिर भी इंडिया रखा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि एक दिन जो है ये इस्लामिक देश बन जाए। ये बीज जो है ना, ये कांग्रेस के बोए हुए हैं। और क्यों चिढ़ते हैं ये भारतीय जनता पार्टी से, या मैं कहूं आरएसएस से? क्योंकि आरएसएस जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन की बात करती है, राष्ट्र की बात करती है, समाज जोड़ने की बात करती है, सेवा की बात करती है। ये नाराजगी प्रेम कुमार जी की नाराजगी इस वजह से भी है कि आपके यहां पर कुछ नेता हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं जिससे कट्टरता फैलती है। ये वो कहते हैं, गिरिराज सिंह एक एग्जाम्पल तो आ ही चुका है, और भी कई नेता हैं जो खुलकर फूल बरसते हैं हिमांशु जी। हाँ। इनके मुंह से फूल बरसते हैं, और वही जैसे को तैसा फूल बरसते हैं। हमारा 22 साल का बच्चा, एक सेकंड प्रेम कुमार जी होल्ड ऑन, 22 साल का बेचारा हमारा बच्चा, हाँ, वो केवल इनका झंडा उतार रहा था, उसके पीठ में गोली मार गई हमारा बच्चा। अरे आप एक बार बताइए अनिला जी, अभी जयपुर में जिसने खीर के प्रसाद में लात मारी, उसके साथ क्या करना चाहिए था? ये राष्ट्र जो है मेजॉरिटी पॉपुलेशन का है, धर्म के आधार प्रसाद में लात मारी हो गए थे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन का है, कितना भी चिल्लाते रहो आप लोग, और आप समर्थन कर रहे हैं। भारत में क्या प्रेम दुर्गा माता के विसर्जन में माँ की गाली का गाना बज रहा है, और आप लोग समर्थन कर रहे हैं। चलने वाले लोग हैं, आप लोग हिंदू हैं, सनातन पे चलने वाले ये हिंदू का काम है। आप जैसे लोगों ने दुर्गा माता के विसर्जन में कर दिया, माँ की गालियां बजाई जाए, बीजेपी नहीं तो आप सुनिए ना, सुनिए मेरी बात सुनिए ना। क्या दुर्गा माता के विसर्जन में कोई ऐसा काम कर सकता है? गाली वाला कैसी बातें कर रहे हैं प्रेम कुमार जी? और जो कर रहा है वो इंसान नहीं है, मैं कर रहा हूँ, जो कर रहा है वो इंसान नहीं है, जो वहां पर पथराव कर रहा है वो भी इंसान नहीं है, जो वहां पर प्रसाद में लात मार रहा है वो भी इंसान नहीं है। लेकिन आप वो आपकी सिलेक्टिव अप्रोच कहां गई? जुबान से वो शब्द बोल नहीं सकता। अरे मां के नाम पर गाली दुर्गा माता के विसर्जन में, सुनिए, वो जुलूस, वो हिंदुओं का जुलूस कहलाएगा। अच्छा, नहीं तो कौन था? बताइए उसका नाम, बताइए, उसका समर्थन करेंगे, बताइए क्या नाम था उसका? कैसी बातें आप कर रहे हैं कि कोई हिंदुओं के बारे में अगर कि माता है कि गाली गलौज हो रही है? गाली गलौज नहीं, गाली का गाना बज रहा है, गाली का गाना, गंदी गाली का गाना बज रहा है जुलूस में, रिकॉर्डिंग है, उसको आप लोग नकार रहे हैं, दिखाते नहीं है, दिखाना चाहिए चैनल पर म्यूट करके, वो बात हम नहीं दिखा सकते। देखिए, मेरा फिर से वही सवाल कि जो बात अवनिजेश अवस्थी जी ने अपने फर्स्ट कमेंट में कही थी, मैं उसी और दोबारा से वापस लाना चाहता हूं कि यही चीज कि उन्होंने हिंदू चुन लिए, इन्होंने मुसलमान चुन लिए, और मैं तो कहूंगा कि विश्लेषणकर्ताओं ने भी ये चुन लिया है कि उन्होंने ये चुन लिया, उन्होंने वो चुन लिया है। लेकिन जब बात देश की आती है, एकजुटता की आती है, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम अलग अलग क्यों? सभी तो एकजुट हो सकते हैं ना। इसमें एक पहल हो सकती है कि नहीं पहल हो सकती है? तारिक भाई, अब प्लीज समाधान की बात करते हैं। देखिए, बहुत हो गया, सवाल बहुत हो गए, लेकिन समाधान क्या निकाला जा सकता है? कि इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं? प्रधानमंत्री पहल करेंगे, प्रधानमंत्री से अपील करिए, पहल करें, ऐसी अच्छी मीठी बातें करें प्रधानमंत्री, अच्छा लगेगा। देश को जोड़ने की बात करें, कम से कम प्रधानमंत्री ऐसी बात ना करे। अनिला सिंह बिना मूंछ की दाढ़ी, जालीदार टोपी, ऊंचा पैजामा, आप मुसलमानों को कह रहे हैं, गलत बात है। ऐसी बातें मुसलमानों को नहीं कहनी चाहिए। उनके धार्मिक पहनावों पर टिप्पणी मत करिए, किसी के धार्मिक पहनावों पर टिप्पणी प्लीज मत करिए। जालीदार टोपी वाले ही दंगा करते हैं। मौर्य जी का बयान है डिप्टी सीएम का, जिसकी वजह से उनकी दुनिया भर की फजीयत हो चुकी। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसी चीजों पर अब पहल की आप बात कर रहे हैं, हल की बात। ना हिंदू चुनो, ना मुसलमान चुनो, देश चुनो। पैट्रियोटिक मुसलमान यहां का है, उसको इंक्लूसिव करने की जरूरत है। अरे मैं बीजेपी से अनुरोध करता हूं, उनको मिलाओ, तुमको वोट देगा वो, लो उनका वोट, क्या दिक्कत है? हमारे अब्बा की जागीर नहीं है मुसलमान का वोट, सबको देगा वोट।
उनको मिलाओ। आपने वक्फ बोर्ड की बात की, 10 पॉइंट बता दीजिए कि जब आप नया कानून लेके आएंगे, मुसलमानों का स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, घर बनाएंगे, फ्री में घर देंगे, सबको 10-10 हजार रुपए दे देंगे गरीबों को, ऐसा कहते मुसलमान खुश होता। लेकिन आपने इंक्लूसिव अप्रोच प्रधानमंत्री की नहीं है, ये होनी चाहिए। जोड़ो देश को। अंदर आप बहुत डिवीजन है, राजनीति चल रही है, हमें इनका वोट चाहिए, हमें कहते हैं इनका एमवाई समीकरण है, सब ठीक है, सब ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो सुप्रीम है, जिसके हाथ में देश की कमान है, जो सऊदी जाता है और शेख को गले लगाता है और उससे कहता है यार हम भाई हैं, जो फिर मलेशिया के पीएम से मिलता है, मुसलमान हो तुम भाई हो, हम दुश्मन नहीं तो हो सकता है कि शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, वहां तो मुस्लिम वोट नहीं पड़ रहा है। क्या मुस्लिम वोट नहीं पड़ रहा है? मुस्लिम वोट नहीं पड़ रहा है। अब नीजेश अवस्थी जी, क्या मुस्लिम वोट नहीं पड़ रहा है? मैं हिमांशु, मैं तारिक भाई को एक बात कहूंगा, एक ऐसा उदाहरण दे दें जिसमें आयुष्मान कार्ड हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने वाला हो, उज्ज्वला हो, नल से जल हो, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए हो, जिसमें इस आधार पर एक उदाहरण दे दीजिए, इस आधार पर कोई भेदभाव किया गया हो कि वो मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति, एक उदाहरण। बल्कि इसका उल्टा है, क्योंकि आबादी के हिसाब से जिनके पास घर नहीं है उनको ज्यादा मिले, वो मुस्लिम आबादी को मिले। तो इसलिए आप ये मत कहिए कि ये कहते एक इसमें ये मत कहिए कि सरकारी योजनाएं तो देना ही पड़ेगा। मैं आपको सरकारी योजनाओं का असलियत बता दूं, पिछले सरकारों का कैसे बढ़ती थी। सेकंड, 63% भारत सरकार का रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे तो तफसील से समझा दो। टैक्स पेयर सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी, ओबीसी सब है। उन टैक्स पेयरों को सरकार का दायित्व है रिटर्न करना, स्कीमों के तहत रिटर्न करती है। उसी में मुसलमान भी आते हैं। तो यही एहसान हिंदुओं